नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आय प्रमाण पत्र की। हम कैसे अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए और ये कितने दिनों में आ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र की हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम ई डिस्ट्रिक्ट और ई साथी पोर्टल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहले हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड आपकी जेपीजी फाइल में होनी चाहिए और 100 केबी से नीचे होनी चाहिए। मैं रिसाइज करना कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ आपको पार्सल लेटर की जरूरत पड़ेगी। जिसके पास वेतन पर्ची नहीं होती है, ज्यादातर लोगों के पास वेतन पर्ची नहीं होती है, तो वो पार्सल लेटर होता है। आपके जो सभासद होते हैं उनके पास आप जाएंगे आधार कार्ड लेके, तो आपको ये पार्सल लेटर आपको वहां से मिल जाएगा। तीसरा आपका आ जाता है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, स्वामित्व घोषणा पत्र। इसके लिए आपको मैं वेबसाइट बता दूंगा, ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से ये आपको मिल जाएगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन, ये तीनों चीजें। इसके साथ साथ हमें एक और चीज जरूरत पड़ती है, फोटो। तो फोटो हम आधार कार्ड पे, जो आधार कार्ड पे रहता है सिर्फ वही फोटो उसको लगा लेंगे, उससे काम चल जाएगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र में आय प्रमाण पत्र, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार संख्या डालना होगा और यहाँ पे ये कैप्चर फिल करना होगा। सबमिट करने के बाद हमारा ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे सेवा के प्रकार, ग्रामीण या फिर नगरीय। अगर ये गांव का है, ग्रामीण ये क्षेत्र लगता है तो आप ग्रामीण चूज करेंगे, और नगरीय लगता है तो नगरीय चूज करेंगे। उसके बाद पार्थी, जो भी पार्थी होंगे उनका नाम ऑटोमेटिक हिंदी इंग्लिश में आ जाएगा। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे देखेंगे पिता या संरक्षण का नाम, तो पिता का नाम यहाँ हम डाल देंगे, ठीक है। और पिता का नाम यहाँ फिल करेंगे, माता का नाम यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ दशरथ हो गया, यहाँ जैसे कि नाम इनके पिताजी का नाम अगर मान लीजिए राम है, ठीक है, और इनकी माता जी का नाम मान लीजिए मंजू है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। मैं एग्जांपल में इसको फिलअप कर रहा हूं, आप ध्यान देख सकते हैं। 0 1 2 3 डाल दिया, मकान नंबर आपका है। अगर मकान नंबर नहीं है तो आप 0 1 डाल के छोड़ सकते हैं। अब मोहल्ला, तो इसमें मोहल्ला ये चीज में जो है मोहल्ला या पोस्ट, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग इंग्लिश में भर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जो इसका फॉर्मेट होता है चल तो जाता ही है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि आपको हिंदी में भरना है। तो ट्रांसलेटर का यूज करेंगे हम, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, जानकी नगर रामपुर, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे ग्राम मोहल्ला है, इसको पोस्ट कर दिया, जानकी नगर रामपुर, ठीक है। अब ये हमारा जिला जो है लखनऊ चूज हो जाएगा। तहसील जो है इस पे जाएंगे, कोई भी तहसील जो भी आपकी तहसील लगती है उस पे चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 10 नंबर पे स्थायी पता, उपरोक्त पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने एड्रेस ये डाला हुआ है वर्तमान पता, इस पे टिक कर देंगे। और ये जो स्थायी पता है इस पे उपरोक्त कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा आपको, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। और व्यवसाय, व्यवसाय में ज्यादातर लोगों का, अगर जो भी आप कार्य करते हैं जिसके द्वारा इनकम प्राप्त होती है, नंबर पे व्यवसाय, व्यवसाय में ज्यादातर लोग मजदूरी या जो भी वो काम करते हैं, किसी किसान का बनाना है या फिर किसी गरीब इंसान का बनाना है, तो ज्यादातर वो मजदूरी ही लिखता है। तो उसको भी हम ट्रांसलेट कर लेंगे, मजदूरी। मैं एग्जांपल में ये डाल रहा हूं, आप अगर निजी वर्क करते हैं तो निजी वर्क सीधे डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप 13 नंबर पे देखेंगे, आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या। तो हम लोग अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बनना है या फिर किसी अदर सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहां एक ही डालते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग राशन कार्ड के लिए भी यूज करते हैं। तो परिवार में 2 लोगों का कम से कम आप ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 2 पे जब क्लिक करेंगे तो ये हल्का सा अपडेट होगा, तो इसमें आपको कॉलम मिल जाएंगे परिवार के सदस्य के नाम। तो यहाँ पे पहला, तो ये पहला यही हो जाएगा जो हमारा पार्थी है, पहला जिसका हम बना रहे हैं उसका नाम डाल देंगे। व्यवसाय में ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से, मजदूरी, और व्यवसाय वार्षिक आय डाल देंगे आपकी 1 लाख रुपए,
अब इनकी जो वाइफ होंगी या बच्चे होंगे तो वाइफ का आप डाल सकते हैं। वाइफ जैसे मान लीजिए मंजू, तो इनका हाउस वाइफ डाल सकते हैं, HOUSE हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। इनकी आय 0 रख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे आप आय निर्धारण श्रेणियां, तो इस पे आप जाएंगे, निजी व्यवसाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देंगे जो हमारी ऊपर पड़ी हुई है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगर आपकी और भी कहीं से आय प्राप्त होती है जैसे कि पेंशन से और अन्य स्रोतों से, तो आप इसमें डाल सकते हैं। ज्यादातर लोग नहीं डालते हैं, तो ये निजी वर्ग में यहाँ पे पड़ जाता है। फिर उसके बाद परिवार की कुल वार्षिक आय होगी, क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र हुआ है? नहीं। अगर हुआ है तो क्लिक करेंगे तो इसमें जाति प्रमाण पत्र संख्या डालना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपका राशन कार्ड संख्या अगर है तो ऑटोमेटिक ये आधार कार्ड से ले लेता है, लेकिन राशन कार्ड नहीं बना होता है तो नहीं लेता है। अब प्रमाण पत्र 19 नंबर पे देखेंगे तो प्रमाण पत्र बनवाने का कारण विकल्प चुने। अगर शिक्षण से एडमिशन के लिए ले रहे हैं तो ये पहला चूज करेंगे। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए ले रहे हैं तो ये इसके लिए बना रहे हैं। अगर इनकम सर्टिफिकेट हम किस लिए बना रहे हैं ये पूछता है, तो अन्य पे क्लिक कर देंगे अगर हमें और कोई काम है, लेकिन हमें छात्रवृत्ति के लिए करना है तो छात्रवृत्ति पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं ये हम देख सकते हैं। फोटो, स्वामित्व घोषणा पत्र, तो पहले फोटो का कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु टिक करें, तो इसको हम टिक कर देंगे। जैसे ही हम टिक करेंगे यहाँ पे हमारा आधार कार्ड वाली फोटो ये ब्रैकेट बन के आ जाती है। अगर इस पे क्लिक कर देंगे ये हट जाएगा, लेकिन हमें नहीं हटाना है। फिर इसका ये स्वामित्व घोषणा पत्र जिसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। इसको सर्च करते ही आपको 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे स्वामित्व घोषणा पत्र, इस पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, इस पे क्लिक करेंगे और मतलब इसको प्रिंट करके इसको पेन से लिखेंगे, ठीक है। इसमें सिग्नेचर भी चाहिए होता है, तो इसीलिए प्रमाण पत्र बनवाने का कारण छात्र हेतु या फिर जिस चीज के लिए आप बनवा रहे हैं वो लिख देंगे। आधार कार्ड संख्या यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, पिता पुत्री जो भी है, माता का नाम यहाँ पड़ जाएगा। जन्म तिथि डाल देंगे, व्यवसाय में मजदूरी, निजी कार्य जो भी है, इस जन्म स्थान डाल देंगे। जाति अगर बना रहे हैं तो जाति और उपजाति लिखा जाता है, लेकिन इसको छोड़ देंगे। निवास में एड्रेस जो आधार में पड़ा है वो लिख देंगे। थाना क्या लगता है वो लिख देंगे। तहसील क्या लगती है तो वो लिख देंगे। जिला लिख देंगे लखनऊ। आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पे अंगूठा, अगर आवेदक सिग्नेचर नहीं करना जानता है तो यहाँ पे अंगूठा लगा सकता है। वार्षिक आय 1 लाख रुपए। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे और आज की दिनांक जिस दिन हम ये अपलोड कर रहे हैं, और स्थान की जगह लखनऊ डाल देंगे। बस ये हमारा स्वामित्व घोषणा पत्र रेडी हो गया। इसके बाद फॉर्म पे आ जाते हैं। तो जितनी भी चीजें हम अपलोड करेंगे उसकी साइज जान लेते हैं। तो फोटो तो हमने ऐसे ही आधार वाली अपलोड कर दी है, तो ये ऑटोमेटिक हो गया है। बट बाकी सारी चीजें जो हैं वो 100 KB की होनी चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे। राशन कार्ड अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। वेतन पार्सल लेटर की बात करते हैं हम, तो वेतन पर्ची जगह हम पार्सल लेटर लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अन्य पे क्लिक कर देंगे। पार्सल लेटर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सर टाइप करेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड अपलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने आधार से ही लॉगिन किया, आधार नंबर ही डाल के, तो आपकी सारी डिटेल्स आधार कार्ड पे ही मेंशन। तो इसको आधार कार्ड अपलोड कर देंगे और ये जो सिक्योरिटी कोड है 0852 इसको दर्ज करे पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका इसको फाइनल कर देंगे। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा।